हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको फ्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तुम देख भी सकते हो यहाँ पर 2010, 2019, 2006 कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। आई होप आपने बेसिक वीडियोस देखे होंगे हमारे प्रीवियस वाले। अगर नहीं देखे तो सारे वीडियोस जो मैं पहले बना चुका हूँ या जो मैं आगे बनाऊंगा, उन सभी के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक आपको मैं दे दिया हूँ टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर फ्री में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, और फटाफट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना यार, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करते रहूं और बहुत सारे जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं इस आर डी शर्मा के बुक में उनको मैं कंप्लीट कर दूं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। प्यारा सा काम किया है, बहुत ईजी काम है इतना। आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। इफ़ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, यानी कि न्यूमरेटर में से 2 को घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, और डिनोमिनेटर में 1 को बढ़ा दिया जाए, यानी 1 को प्लस कर दिया जाए, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो बताइए कि वो फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए मैं आपको कॉपी में से हम कैसे बनाते हैं इन क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन है वो 2 वेरिएबल्स का है ना, 1 वेरिएबल्स का नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। न्यूमरेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर हमने y मान लिया है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया था द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर है जो x है वो क्या है, डिनोमिनेटर से 4 कम है। यानी कि डिनोमिनेटर में से अगर 4 माइनस करोगे तब तुम्हें न्यूमरेटर की वैल्यू मिलेगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। इसको पहला इक्वेशन ले लो, या फिर आप y को इधर ला करके लिख भी सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, देख लेंगे। अगर अपने को लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन वाला ईजी है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और लगेगा कि नहीं एलिमिनेशन से ज़्यादा आसानी से बन सकता है तो फिर हम लोग इसको y को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा अपने से ऑल्सो क्या कहा गया है, एक चीज़ और कहा गया था भैया, सेकंड सिचुएशन दिया गया था कि इफ़ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें से अगर 2 डिक्रीज कर दिया जाए, और डिनोमिनेटर में क्या बोला जा रहा है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दिया जाए, तो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल के साइन तो मैंने भी लगाया है। आगे हमसे क्या बोला गया है, द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा हमारा 8 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो हम लोग किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, हम लोग न्यूमरेटर में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि डिनोमिनेटर जो है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर में 8 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये गलत हो जाएगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि बच्चे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि 8 का किधर मल्टीप्लाई किया जाए। देखो, अगर मैं ये बोलूं कि जो 16 है वो क्या है, 2 का 8 टाइम है। 16 क्या है, 2 का 8 टाइम है। तो मैं 2 इक्वल टू अगर 16 लिख रहा हूँ, ऐसे अगर मैं बीच में इक्वल की साइन लगा रहा हूँ, तो 16 2 का 8 टाइम है। ये साबित करने के लिए क्या मैं 16 में 8 का मल्टीप्लाई करूँगा, बिल्कुल नहीं, वो तो और ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसको इक्वल कैसे लिख सकता हूँ मैं कि भैया जो 16 है वो अगर 2 का 8 टाइम है तो 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 जा 16 इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या हो जा रहा है, 8 टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 टाइम का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा, ये बीच में समझाते रहूँगा ताकि तुम लोग को अच्छी चीज़ें समझ में आती रहे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 8x माइनस में 16 इक्वल को साइड में y प्लस में 1 हो जा रहा है। दोनों को अगर मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। या फिर एक काम करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा देता हूँ, है ना, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, तो उससे मेरा ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे करके सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वाई माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 8 ब्रैकेट में y माइनस 4 है ना, x के बदले में माइनस का 16 इक्वल को साइड में y प्लस में 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 8y माइनस में 32 माइनस में 16 इक्वल को साइड में y प्लस में 1 आ रहा है। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये दोनों तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, और इस y को मैं इधर ले आता हूँ। काम करता हूँ, 8y माइनस का y हो गया, इधर प्लस का 1 रहेगा, ये दोनों उधर जाकर के प्लस की साइन बना लेंगे, क्योंकि इधर ये माइनस में रहेंगे तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 48 आएगा। तो यहाँ से आपके पास 8y में से y माइनस हो तो 7y इक्वल के उस साइड में हो गया 49, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। 7 जाकर 49 से डिवाइड हो जाएगा, और 49 को जब 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 ही आता है। तो y की वैल्यू हमारी 7 निकल करके आ गई। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पर कितना, सॉरी y -4 था ना, तो 7 - 4 डायरेक्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो x की वैल्यू 3 निकल करके आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो फ्रैक्शन होगा, आप देखो डिटेल में चीज़ों को लिखोगे, जो मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं वर्ड जो नहीं लिख रहा हूँ ना जैसे डिटेल में कि सो द फ्रैक्शन या फिर सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, इस तरीके से तुम लोग लास्ट में एग्जाम में जरूर लिखोगे। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में हमने ऊपर न्यूमरेटर को x माना था और डिनोमिनेटर को y माना था। x की वैल्यू हमारी 3 है और डिनोमिनेटर y की वैल्यू 7 है, तो 3/7 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मुझे बस आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, मैं ज़्यादा यहाँ पर रटू तो तरीके से लिखवाने वाले नहीं हूँ, एक एक चीज़ जैसे टीचर लिखवाते हैं। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, आप लोग बस जो 2-4 लाइन बचा हुआ रहेगा कहीं कहीं बीच में वो तुम लोग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, मैं यहाँ पे लिख सकता था सब्स्टिट्यूट y = 7 या फिर पुटिंग y = 7, ऐसे कुछ वर्ड्स मैं छोड़ देता हूँ स्पीड में, तो वो सब तुम लोग अपना कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हुआ है, चलो और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, बच्चों को 3/7 तो दिख ही नहीं रहा, अब दिखा होगा अच्छे से। So next question is a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. वैसे तो मैंने इसको NCERT में करा ही दिया है पहले भी, लेकिन फिर से मैं दोबारा करा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। 9/11 कब बनता है? जब हम लोग ऊपर नीचे दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। और वही फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है जब हम लोग ऊपर और नीचे 3 ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा, ये कॉपी में समझाता हूँ आपको। तो देखो डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन x/y है, या फिर इसको पहले की तरह ही लिख सकते हो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था कि मान लेते हैं न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो भी फ्रैक्शन x/y ही बनेगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है। दूसरी चीज़, जब मैंने इसको NCERT के बुक में आपको समझाया था इस सेम क्वेश्चन को, तो मैं वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया था और उससे मैंने आपको रीज़न ही बताया था कि हमारा जो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। उस टाइम आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा ही नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये RD शर्मा के बुक में आप पढ़ रहे हो, तो अब आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ वैसा आपके पास वो नहीं है, बॉन्डिंग है नहीं कि सब्स्टिट्यूशन से बनाओ या एलिमिनेशन से बनाओ। तो मैं इसको इस बार एलिमिनेशन से बनाने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी इजी लगे, अगर आपको लगे कि एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन से आप जल्दी ला सकते हो आंसर, तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लेना। अगर आपको लगे नहीं एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है तो एलिमिनेशन लगा लेना। दोनों में से किसी से भी आप बना सकते हो। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला सिचुएशन हमसे क्या बोला गया था कि अगर हम लोग इसमें क्या करें, ऊपर नीचे 2 ऐड कर दें, यानी कि x में भी 2 ऐड कर दें और नीचे y में भी 2 ऐड कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। इसको सॉल्व करोगे ना पूरा इक्वेशन जब तुम बनाओगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इसको सॉल्व कर रखा है पहले से ही हमारे NCERT की बुक में। तो ये 11x माइनस में 9y इक्वल टू साइड में माइनस का 4 हो जाएगा। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और चीज़ों को ट्रांसफर कर देना, नंबर को एक तरफ कर लेना, x y को एक तरफ कर लेना। तो यहीं से मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ कि ये मेरा पहला इक्वेशन बनेगा। और उसी तरीके से अगेन जब तुम दूसरा इक्वेशन बनाने जाओगे तो उसमें ये बोला गया है कि ऊपर नीचे आपको 3 ऐड करना है, यानी x में भी 3 ऐड करना है और y में भी 3 ऐड करना है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वो 5/6 बन जा रहा है। ऐसा अपने को दूसरे वाले हिंट में कहा गया था। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, जो कि मैंने पहले ही बनाया जैसे कि आपको बताया NCERT वाले में, तो वो हो जाएगा 6x माइनस में 5y इक्वल टू साइड में माइनस का 3। ये ले लो दूसरा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर अगर अपन सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो कैसे बनाना है वो तुमको पता ही है, लेकिन अगर तुम एलिमिनेशन लगाना चाहो तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों में या तो x को बराबर करना पड़ेगा या तो y को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं y वाले को बराबर कर देता हूँ। अब y वाले को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 9 है और यहाँ पर 5 है, और 9 और 5 दोनों का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो 45 दोनों के टेबल में आता है। 45 9 में भी आ जाएगा और 5 में भी आ जाएगा। तो 9 में 45 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 45 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/5 एंड इक्वेशन नंबर 2/9। तो इन दोनों का मैं यहाँ पर करने वाला हूँ मल्टीप्लाई। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसका 5 से, तो ये हो जाएगा मेरा 55x माइनस में 45 9 है ना y, और इक्वल टू साइड में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बचे 20 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 9 हमारे पास आ जाएगा 54, यानी कि 54x, फिर माइनस में यहाँ पर ये तो 45y ही रहेगा, इसमें कोनो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 आ जाएगा। अब दोनों को मैं कर दे रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। क्या कर दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला भी मेरा माइनस वाला भी मेरा प्लस हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में सेम साइन आ गया है और मुझे तो दोनों को कट करना है, तो एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि साइन चेंज हो जाए। तो प्लस वाला 45 और माइनस वाला 45 यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल। या फिर मैं कहीं पर लिख भी देता हूँ शॉर्टकट में कि मैं यहाँ पर कर रहा था सब्ट्रैक्ट।
ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि ये सर ने साइन कैसे चेंज किया है। इनको माइनस करूँगा तो 55 में से 54 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, जिसको मैं शॉर्टकट में x लिख सकता हूँ। और इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो प्लस वाला 27 माइनस वाला 20 मिलकर के 7 बना लेगा। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से हमारी 7 निकल करके आ जाएगी। तो ये रहा मेरा एलिमिनेशन मेथड, जो कि मुझे ईजी लगता है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपको लगे कि नहीं सब्स्टिट्यूशन ईजी लग रहा है, अगर आप एनसीईआरटी वाली वीडियो देखे होगे तो आपको एक्सरसाइज में बता देता हूँ। 3.3 का एक्सरसाइज हमारे पास नहीं 3.2 में था, ये वाला क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो सोल्यूशन। बाकी नोट्स वगैरह तो मैंने दे ही दिया है पूरे अपने टेलीग्राम चैनल में। तो एक्स वैल्यू निकल करके आ गया। अब इसी वैल्यू को मैं कहीं पे पुट कर देता हूँ तो वाई का आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, x = 7 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 7 माइनस में 5y इक्वल को साइड में माइनस का 3 है तो 7 × 6 42 हो जाएगा। 42 को उधर ले जाता हूँ तो माइनस का 5y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 42। तो ये हो गया माइनस की 5y इक्वल को साइड में माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और 45 को जब 5 डिवाइड देगा तो 9 बना लेगा। तो y की वैल्यू 9 निकल करके आ गई। यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन बन करके आ रहा है वो कितना बन गया भैया लोग, यहाँ से देखो तुम प्यारा प्यारा फ्रैक्शन बना है 7/9 बन गया। तो अब देख लो ये हो गया मेरा एलिमिनेशन मेथड से फटाफट सॉल्व। बाकी तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट लग रहा होगा, इसको तुम लोग को डिटेल में करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बेस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो तुम लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलो जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी के ही बुक से है, मैं उसको बना के दिखाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जा रहा है। अब बोलोगे सर फ्रैक्शन 1 कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है 1, क्योंकि 1 के नीचे भी तो 1 है ना, तो 1 का मतलब 1/1 कहा जा रहा है यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो बिकम 1/2, ये 1/2 भी बन सकता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी अगर अपन डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। तो बताइए कि फ्रैक्शन क्या है, चलिए बताते हैं फटाक से। तो यहाँ पर फिर से हमने लिख लिया, मान लेते हैं फ्रैक्शन x/y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाता है। 1 यानी कि 1/1 में 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसको उधर अगर मैं ले जाऊँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x + y = y - 1 हो जाएगा। अब इन सभी को इधर ले आता हूँ, यानी y को इधर, नंबर को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x - y इक्वल के उस साइड में ये +1 उधर जाकर के -1 हो जाएगा और -1 पहले से है तो -1 और -1 मिल करके -2 बना लेंगे। ये बन गया मेरा पहला वाला इक्वेशन। अब अगेन हमसे दोबारा क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में कि अगर हम लोग केवल और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, यानी नीचे अगर केवल 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। ऐसा अपने को सेकंड हिंट दिया गया था। यहाँ से 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा और ये उधर जा करके y + 1 बना लेगा। फिर y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y इक्वल के साइड में 1। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों में देखो -y दोनों के पास है, तो डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, इस बार कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल को साइड में +1, फिर हमारे पास नीचे में x है माइनस y और फिर इक्वल को साइड में -2 है, यानी कि मेरे ऊपर में मैंने 2 को लिख दिया, नीचे में इक्वेशन नंबर 1 को लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2x में से 1x माइनस होगा तो x आएगा, ये तो -y और +y होगा कैंसिल, ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो 2 और 1 मिल करके बना लेंगे 3, यानी कि x की जो वैल्यू है यहीं पर डायरेक्ट हमारी 3 निकल करके आ गई। अब x का वैल्यू पुट कर दो, x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 3 - y इक्वल को साइड में -2 है, इस -y को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 + में 2 इक्वल को साइड में +y हो जाएगा, माइनस उधर जाकर के +y बन गया। तो 5 = y आ गया, या फिर y = 5 लिखो, बतिया एक ही है, लास्ट में लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ से तुम्हारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो x/y था, यानी कि 3/5 हमारा फ्रैक्शन होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इनको आगे जो बेटा अगर एग्जाम में ना तो शुक्र बनाना ऊपर वाले का और फटाफट सॉल्व करके आना, यानी कि छोड़ करके आगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, यानी कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जब प्लस करते हैं आपस में, यानी x को और y को अगर प्लस करेंगे तो 12 आता है, और अगर डिनोमिनेटर को हम लोग इंक्रीज कर दें कितने से 3 से, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर अपन 3 प्लस कर दें तो द फ्रैक्शन बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो बताइए फ्रैक्शन कितना होगा। तो देखो फिर से हमने यहाँ पर x/y मान लिया फ्रैक्शन को, और आ जाते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, यानी कि x और y का अगर सम निकालोगे तो 12 निकल करके आएगा। सिंपल सा हमारा इक्वेशन बन गया। और दूसरे वाले में हमसे बोल रहा है कि अगर अपन इंक्रीज कर दे डिनोमिनेटर को, यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसमें अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दे 3 से, तो
जो हमारा फ्रैक्शन है ना वो 1/2 बन जा रहा है, तो बस यहाँ से 2 को इधर ले जाओ तो 2x हो जाएगा, और ये y + 3 1 से मल्टीप्लाई होकर के y + 3 ही बना लेगा न्यूमरेटर में। अब y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y इक्वल टू साइड में 3, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ माइनस का y है, यहाँ प्लस का y है, दोनों को आपस में कर दो ऐड, तो दोनों कट हो जाएंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करोगे तो हमारे पास x + y इक्वल टू साइड में 12 है, और फिर 2x माइनस y इक्वल टू साइड में 3 है। तो यहाँ से ऐड होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइन तो चेंज होगा नहीं, और ये बन जाएगा आपका 3x और इक्वल टू साइड में 15, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 5 निकल करके आ जाएगी। 3 उधर जाएगा डिवाइड में, तो 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गया। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट कर दूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 + y इक्वल टू साइड में 12, तो y की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। 5 उधर जाकर के 12 से माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस वाला 5 था। सो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, इसलिए जो हमारा फ्रैक्शन बन गया वो कितना बन गया, तो भैया वो 5/7 बन गया। इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। सीधा सीधा बोला है, कुछ नहीं चिंता करना है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम 1/4, फ्रैक्शन जो है 1/4 बन जाता है। एंड व्हेन 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाई 3 इट बिकम्स 2/3, फाइंड द फ्रैक्शन। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस दिख रहा है बड़े बड़े नंबर, लेकिन ईजिली बनेगा। आओ कॉपी में समझाएं। यहाँ पर भी हमने फ्रैक्शन को x/y मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ प्लस माइनस बोला है। बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर 3 ऐड कर देते हैं, और न्यूमरेटर में से 2 माइनस करने के लिए बोला गया है, और फ्रैक्शन जो है वो 1/4 बन जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4x हो जाएगा, माइनस में 4 2 8 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में y + 3 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के। y को उधर ले जाओ, 8 को उधर ले आओ, तो ये हो गया आपका 4x माइनस में y इक्वल के उस साइड में 8 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो 3 और प्लस 8 हो जाएगा तुम्हारा 11। ले लेते हैं थोड़े से देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं अगेन, दूसरा वाला हिंट क्या बोला गया था कि अगर अपन न्यूमरेटर में क्या करते हैं भैया, कितना था, व्हेन 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर में अगर 6 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन कितना बोला था, 2/3 बन जाता है। तो यहाँ पे मैं 2/3 लिख लेता हूँ। फिर से वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 6 3 जा 18 इक्वल के उस साइड में 3 कैसे, अरे यार यहाँ से तो मैं 3 को 3 कट कर सकता था, फालतू इतना मेहनत कर रहा हूँ का मैं। नहीं डायरेक्ट नहीं करते हैं, डिटेल में बच्चों को समझाते हैं तो कन्फ्यूज जाएंगे बच्चे। यहाँ पे इसको मैं भेजूंगा तो 6 2 जा हमारे पास, सॉरी 3 2 जा हमारे पास 6y हो जाएगा। इसको इधर ले आऊँगा मैं, देखो हमारे पास 3x बनेगा, ओहो 3x हो गया, माइनस में 6y इक्वल के उस साइड में माइनस का 18 हो जाएगा, ये 18 को उधर ले जाऊँगा। तो अब यहाँ से देखो मैं चीज़ों को कट करूँगा तो पहले जैसे ही आ जाएगा मेरा। देखो मैं 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस में 2y आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में माइनस का 18 है, 3 को उधर भेजूंगा मैं तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो x माइनस में 2y इक्वल के उस साइड में माइनस का मेरा 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 6 18 होता है, तो डिवाइड होकर के 6 बना लेगा वो। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग इजीली सॉल्व कर लें, तो क्या मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लूँ। देखो एलिमिनेशन लगाने के लिए मेरे को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले में, सॉरी इस वाले में बोल रहा हूँ, इस वाले में या तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा या तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरा x कट हो जाए। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एलिमिनेशन से बना देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। तो वहाँ से मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा 4x जो है वो 8x बन जाएगा, माइनस में 2y आ जाएगा, और इक्वल के साइन में 11 जो है 22 बन जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। तो हमारे पास ये बन गया 8x माइनस में 2y इक्वल के साइड में 22, उसमें से माइनस करना है अपने को x माइनस में 2y इक्वल के साइड में माइनस के 6 को, तो साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस हो गया, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर बना लेगा आपका ये 7x इक्वल के साइड में ये बन जाएगा आपका यहाँ से 14, क्योंकि नहीं 14 नहीं 28 यार, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है ना, तो 14 तो इसे माइनस होने के बाद भी नहीं बन रहा था, कहाँ है भाई मेरा ध्यान। तो ये 28 बना लिया, तो x की जो वैल्यू है 7 उधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 कर देगा उसको, 28 डिवाइड बाई 7, तो x की वैल्यू 4 निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ कहीं पर भी, जैसे कि मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस में y इक्वल के साइड में 11, y को उधर ले जाओ, 11 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 16 माइनस में 11 इक्वल के साइड में y आ गया, माइनस होकर के 5 बना लेगा, यानी कि जो y की वैल्यू वो 5 हो गई। तो बस हमारे यहाँ से फ्रैक्शन बन करके आ जाएगा डायरेक्टली। एक सेकेंड से तो साइड कर लेता हूँ ताकि बच्चों को दिखे क्लियरली। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन
इक्वल टू 4/5 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। बाकी नोट्स वगैरह तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम से नोट भी डाउनलोड कर लेना, एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। सो 6th वाले में बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर से अगर 2 माइनस कर दो तो फ्रैक्शन 1/3 बन जा रहा है। एंड इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 भी बनता है, कब बनता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, जब हम लोग डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर देते हैं। बताओ फ्रैक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को x/y मान लो, और पहले लिख लो कि हम लोग से बोला गया है भैया कि न्यूमरेटर में क्या करना था, फ्रैक्शन में 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड, 2 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, तो फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है। थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस में 3 2 जा 6, y उधर जा करके y हो जाएगा, y को इधर ले जाओ 6 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू साइड में 6, पहला इक्वेशन। अगेन दूसरा कंडीशन में हमसे क्या बोला गया था कि अगर हम लोग का फ्रैक्शन 1/2 बनता है जब हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, यानी कि x/y में y से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर ये 1/2 बन जाता है। तो बस ये फिर से वही हो जाएगा 2x इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर के y को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2x माइनस में y इक्वल टू साइड में माइनस का 1। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों y माइनस में है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू साइड में 6, नीचे में 2x माइनस वाई इक्वल टू साइड में माइनस का 1। ये बन गया प्लस का साइन, ये हो गया माइनस का साइन, और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। तो ये तो पहले आपस में हो गया कैंसिल, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, यहाँ 6 भी प्लस में और 1 भी प्लस हो चुका है साइन चेंज होकर के, तो ये हो जाएगा 7, यानी x की वैल्यू 7 निकल करके आ गई यहाँ भी। तो अब अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 7, एक सेकेंड, x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर, किस में डाल दूँ मैं, कौन सा छोटा इक्वेशन है मेरे पास, दोनों बराबरे हैं, चलो 2 में डाल के दिखाते हैं इस बार तुम लोगों को, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x है तो 2 × 7 माइनस में y इक्वल के उस साइड में माइनस का 1, y को उधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 14 प्लस में 1 माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा और y उधर जाकर के प्लस का बन जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू यहाँ से 15 निकल करके आ गई। तो जो हमारा फ्रैक्शन बन गया वो कितना बन गया, यहाँ से फ्रैक्शन इज़ ईजिली टू फाइंड इक्वल टू हमारे पास 7/15, क्योंकि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 15 है जो हमने निकाल लिया। तो यहीं पर हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं। अगर आपको आगे की वीडियोस भी चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर देना और साथ ही साथ अपने कम से कम 10-12 फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इट मीन्स तुम्हारे स्कूल में RD शर्मा चल रहा है। बहुत सारे स्कूलों में नहीं चलता है, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है भाई। क्यों दिक्कत हो रहा है, क्योंकि RD शर्मा बच्चों को कराना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन स्कूलों में नहीं कराया जाता है, केवल NCERT करा देते हैं। अगर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, NCERT करके भी तुम लोग क्लियर कर सकते हो, अच्छा नंबर ला सकते हो, लेकिन RD शर्मा से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो अगर तुम लोग अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना यार, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और तुम जब शेयर नहीं करते हो ना तो दिल दुख जाता है। तो मेरा दिल नहीं दुखाओ, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दो। बाकी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।